कथा श्री अरण्यकांड में प्रवेश करती है। अरण्यकांड के प्रारंभ में घटना घटी। एक दिन भगवान चित्रकूट में पुष्पों का आभूषण बनाकर मेरी मां किशोरी जी का श्रृंगार किए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, अब बैठे फटिक शिला पर सुंदर। हाथ से आभूषण बनाकर मां का श्रृंगार करके भगवान स्फटिक शिला पर बैठे और पूरा देवलोक आकाश से इस दृश्य का दर्शन कर रहा था। उसी भीड़ में देवराज इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। क्या नाम है? वो भी खड़ा था। जयंत ने जब ये दृश्य देखा तो कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? भगवान कहीं पत्नी सजाते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। मैं पता करूंगा ये कौन है। कौआ बन के नीचे आया। क्या बन के आया? कौआ। कौआ। अब दर्शन करिए, किसके सामने आया? सीता जी और राम जी के सामने। सीता मैया साक्षात माया है, उनके आगे किसी की माया नहीं चलती। राम जी माया के पति हैं, राम जी के आगे भी किसी की माया नहीं चलती। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं और सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत माया का रूप बनाकर आया है, कौआ बनकर। सोच रहा है हमको कोई पहचान नहीं रहा है। सीता मैया के आगे माया चलती नहीं है। सीता मैया सोच रही जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और मेरी मां के पांव में सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत मेरी मां के पांव में चोंच से प्रहार करके भग गया। और दर्शन करिए, राम जी जान गए, सब जान गए। भगवान जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे, कुशा निकाले। अब ब्रह्मास्त्र के मंत्र से कुशा को अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। देखा ब्रह्मास्त्र, जयंत भगा वहां से। धरि निज रूप गयऊं पितुपाही, अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? जयंत ने कहा बाबूजी घर के भीतर बुलाइए, पहले ब्रह्मास्त्र मार देगा। राम जी बोले इंद्र बोले ब्रह्मास्त्र क्यों मार देगा? जयंत ने पूरी अपनी करनी बताई। इंद्र ने तुरंत गेट खोला नहीं, बंद किया। कहा जल्दी जाओ, भागो, मरो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब क्या करे? जयंत भगा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक जाकर रोने लगा। कहा ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी भागो नहीं तो दूसरा मैं चलाऊंगा। पहुंचा कैलाश बाबा के पास, बाहर से कहने लगा हर हर महादेव, त्राहिमाम त्राहिमाम। शंकर भगवान त्रिशूल लेके बैठे थे। बोला आओ आओ, खोजता नहीं तारे क्या आवा। स्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु काहू बैठन कहा न होही, राखी को सके राम कर दो। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। 3 लोक 14 भुवन भागता रहा जयंत। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जब हम विपत्ति से व्यथित होकर संसार में भागते हैं और जब हमारे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है और वो हमारे जीवन का मंगल कर जाते हैं। यही घटना यहां घटी। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। और वो संत कौन थे? नारद देखा, क्या देखा कि विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी जयंत की व्याकुलता देखे, दया आई। नारद जी पहुंचे जयंत के पास, कहे अरे अरे रुको जयंत, कहां भाग रहे हो? बोला रुकिए मत, दौड़ते दौड़ते बात करिए, अभी मुझे मत रोकिए।
रुका कि मरा, देख रहे हैं दौड़ा रहा है। नारद जी बोले अरे रुको तो, कहां भाग रहे हो, क्या कर दिए तुम। जयंत ने अपनी पूरी करनी बताई और कहा नारद जी 3 लोग 14 भुवन भागा हूं। आज पता चला विपत्ति में अपना कोई नहीं होता, मेरे पिताजी ने मुझे भगा दिया आज। नारद जी बोले जयंत तुम समझ नहीं पा रहे हो, संसार वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा तुमको, है? कहीं जाओगे बचोगे नहीं तुम। जयंत बोला फिर मर जाऊंगा। बोले नहीं बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले जयंत यदि मारना होता तो ये कब का मार दिया होता, तुम पिता के दरवाजे जाके खड़े भय थे वही मार देता। ब्रह्मा जी के पास जाकर रुके थे ना 2 मिनट, वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे साथ ये भी रुक जाता है, विश्वास नहीं तो रुक जाओ। जयंत रुका, अब पीछे देखा तो ब्रह्मास्त्र भी रुका हुआ था। बोला अरे बिना मतलब में भाग रहा हूं, बताइए इसको मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको। नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो मुझसे तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, कहां भाग रहे हो, वापस जाओ। संत वही है जो जगत के ताप से आकुल व्याकुल जीव को अपने में न फंसाए, उसको भगवान का द्वार दिखा दे, वो संत का व्यवहार है कि जाओ वहां उद्धार होगा, वहीं जाओ। नारद जी ने जयंत को भेजा, तुरंत कहा भगवान के पास। जयंत गया और दूर से ही लोटने लगा, त्राहि त्राहि दयाल रघुराही, क्षमा करिए प्रभु त्राहि माम नाथ त्राहि माम। भगवान बोले फिर आ गया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम फिर आ गए, ये बताओ पहले क्यों आए थे, क्यों आए थे। बोला आपका प्रभाव देखने के लिए आया था राम जी। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों, प्रभाव देखने आए तो यहां रुकना चाहिए, भागे क्यों। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया था प्रभाव देखने। राम जी बोले दिखाई पड़ा। बोला 3 लोग 14 भुवन तक दिखाई पड़ा प्रभु, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे वो दिखाई पड़ गया तो अब क्यों चले आए हो। बोला प्रभु दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है और पास आकर स्वभाव का पता चलता है, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, आप कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और मेरी शरण में यदि वो आ जाए तो मैं उसको क्षमा कर देता हूं। ये नियम हमारे पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा राम जी, है? मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं और आपसे कहूं यहां सीता मैया ने राम जी को बोल करके जयंत को क्षमा करवाया है। सीता मैया ने कहा प्रभु जो भी है हमारा बच्चा है, मैं जगत की मां हूं, इस संबंध से तो मेरी संतान है ना, ये मोह में मार दिया है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए। राम जी ने क्षमा कर दिया। लेकिन आपको कहूं इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए, सीता मैया को लेकर सावधान हो गए। उदाहरण देता हूं, राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े,
अगस्त ऋषि के कहने पर भगवान पंचवटी गए। पंचवटी जानते हैं ना, नासिक में कुटिया छा के राम जी रहने लगे गोदावरी जी के तट पर। सूर्पणखा आई है, सूर्पणखा का नाक कान काटा गया। नाक कान क्यों काटा गया? कह रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा काटो इसका नाक, इसको पता चलेगा कितनी सुंदर है ये। राक्षसी थी, वेश बदल कर आई थी। नाक कान काटा लक्ष्मण जी ने। पहुंची खरदूषण के पास। अब दर्शन करिए, खरदूषण जब आए हैं राम जी से युद्ध करने, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाइए आप। तो क्या राम जी को डर था कि ये खरदूषण सीता मैया और लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, राम जी सावधान हो गए हैं। राम जी सोचे जिस दिन उस दिन जयंत को नहीं मारने दी, बोली मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, उसी प्रकार कहीं इनकी ममता आज खरदूषण पर न जग जाए। कहेंगे मैं जगदम्बा हूं तो इस नाते ये भी मेरी संतान है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से आप इनको लेकर के भीतर जाइए। लक्ष्मण भैया मां को लेकर गए और राम जी ने ऐसी माया रची कि आपस में ही लड़ के मर गए दोनों। शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। बोला कौन शत्रु? और ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? शूर्पणखा ने सब बताया। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण जब सुना कि खरदूषण मर गए, अब दर्शन करिए। रावण अपने महल में गया और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और सोचने लगा खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था, और भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता उनको। रावण खरदूषण मर गए हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। और रावण जैसे ये विचारा कि भगवान ने अवतार ले लिया है, रावण बेचैन हो गया। कहने लगा मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? एक काम करता हूं, समय नहीं है, माला लेकर आज से भजन शुरू करता हूं, मैं भी भजन करके मुक्त हो जाऊंगा। आधी माला जपा था, तब तक हाथ से माला गिर गई नीचे, उबासी आने लगी। रावण कहता है मेरा तो तामसी शरीर है, भजन में मन ही नहीं लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? अंत में कुछ समझ में नहीं आया तो निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या है, मैं राम से युद्ध करूंगा, मैं अपनी ओर से जाकर लड़ूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके अंत में रावण भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा ना समझिए कि रावण राम जी को जान नहीं रहा है, वो सब जानता है, उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा। चला मारीच के पास। इधर सीता जी को एकांत में पाकर राम जी ने पंचवती में एक मंत्रणा की। राम जी बोले सीते अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, जिस कारण हम धरती पर आए हैं वो कार्य पूर्ण करना है, लेकिन रावण अब तक हम लोगों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं उसको कैसे मारूंगा? मैं चाहता हूं कोई काम करे, अपराध करे तो मुझे मारने का कारण मिले। तो मां ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी बोले जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप सीता जी अपना प्रतिबिंब मेरे पास रख दीजिए और जाकर अग्नि में बैठ जाइए। सीता मैया अपना फोटो राम जी के पास रख दी, छाया, और जाकर के अग्नि में बैठ गई। अब याद रखिएगा इस रहस्य को केवल दो लोग जानते हैं, एक राम जी और एक सीता जी। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि अब जो भाभी हैं ये नकली भाभी हैं, वो भी नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि रावण ने मेरी मैया का हरण किया ही नहीं था, रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया हुआ था। प्रमाण देता हूं
रावण मेरी मां को ले ही नहीं जा सकता। कैसे नहीं ले जा सकता? ये धनुष है, मान लीजिए ये क्या है, जोर से कहिए, शंकर भगवान का धनुष। जिस धनुष को मेरी मां अपने बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो सीता मैया को क्या खाक उठाएगा? रावण की क्षमता नहीं थी कि मेरी मां को ले जाता, इसलिए भगवान ने सीता मैया को अग्नि में सुरक्षित कराया। निज प्रतिबिंब राखितः सीता तैसे ही रूपशील शुभनीता। प्रतिबिंब अपना मैया ने भगवान के पास छोड़ दिया। रावण पहुंचा मारीच के पास, जाकर दंडवत करता है, मामा मारीच को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। मारीच सावधान हो गया। क्यों? दुष्ट व्यक्ति, बदमाश आदमी जब बहुत मीठा बोलने लगे तो सावधान होना चाहिए। क्यों? घात करने के लिए आया है। अब मारीच सावधान हो गया। रावण ने कहा चलो चलो चलो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, उस राम को तुम जीव समझते हो? रावण नाम जीव नहीं, जगदीश है। शरण में जाओ, भजन करो। रावण बोला प्रवचन मत सुनाओ, प्रवचन सुनने नहीं आया हो। चल रहे हो कि नहीं सोने का हिरण बन के, ये बताओ। मारीच बोला गया तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो कौन मारेगा? रावण मारेगा। मारीच ने देखा मरना कन्फर्म हो गया है आज, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा। कुशा को ब्रह्मास्त्र बना के मार दिए थे, और वो ब्रह्मास्त्र 3 लोक 14 भुवन घुमाया, जयंत को घुमाया था ना। तो क्या आज पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो क्या वो मारीच को न लगता? तो राम जी दौड़े क्यों? इसके 2 कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में जो आ रहा है मैं आपको सुनाऊं। 2 कारण। एक कारण, राम जी जानते हैं कि जब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, रावण इनको ले कैसे जाएगा। जब तक रावण इनको ले नहीं जाएगा तब तक मैं लंका कैसे जाऊंगा उसको मारने के लिए। रावण को तो यही मार सकता हूं, लेकिन रावण को मार दूंगा, उसके पीछे की जो पार्टी है उसको कैसे मारूंगा। कंप्लीट सफाई करने के लिए लंका जाना पड़ेगा। लंका कब जाऊंगा? जब सीता जी पहुंचेंगी वहां पर। अब मैं जब तक यहां रहूंगा तब तक रावण आएगा नहीं, इसलिए राम जी गए। दूसरा कारण, मारीच जब चला है सोने का मृग बनने, तो मन में सोचा यहां रहूंगा तो रावण मारेगा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, चला भगवान के हाथों मरा जाए। लेकिन आपको बताऊं, मारीच जानता है कि थोड़ी देर बाद मैं मरने वाला हूं, लेकिन मारीच रो नहीं रहा है, आनंद में झूम रहा है। क्यों? मन में सोचता है कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा। भगवान के जिन चरणों को देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, बिना कोई तपस्या किए, ऐसे ही मुझे आज उन चरणों का दर्शन प्राप्त होने वाला है। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा किसी का। मारीच मन में सोच रहे हैं कि मेरे जैसा आज कोई नहीं है ब्रह्मांड में। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज धनुष बाण लेकर राम मारीच के पीछे दौड़ेंगे। आज भगवान मेरे पीछे भागेंगे और मैं भागूंगा, बहुत दूर भागूंगा। अब बीच बीच में ना मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। आज तो कई बार देखने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है संसार में। मारीच के इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान धनुष बाण लेके दौड़ पड़े उसके पीछे, और दौड़कर तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर तक गए
कि भाई तुमको जितना देखना है मुड़ मुड़ कर देख लो मुझे। दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया, बाण लगते मारीच जोर से बोला, हां लक्ष्मण, और बाद में धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। इधर हां लक्ष्मण की आवाज सीता मैया ने जब सुनी, लक्ष्मण जी को बरबस भेजा राम जी के पास। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और कहा, मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण भैया गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और मेरी मां को लेकर गया। लेकिन आपसे एक बात कह दूं, लोग कहते हैं, टीवी में भी दिखाता है कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था। ये अनर्गल प्रलाप है। रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है? विवाह करना होता तो अशोक वाटिका में क्यों रखता, महल में ले जाके रखता। और आपको बताऊं, हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरण को प्रणाम किया है। वो स्वामी जी स्पष्ट लिखे हैं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन रावण ने सीता मैया के चरणों को प्रणाम किया और उसके बाद पुष्पक विमान में बिठाकर ले गया। मां विलाप करती हैं। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है रावण का। रावण ने चंद्रहास खड्ग से जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। ले जाकर अशोक वाटिका में, लंका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया को पधरा दिया। इधर राम जी लक्ष्मण भैया को आते देखे तो यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति अनुजही मने छोटे भाई को आवत देखी, जैसे आते हुए देखे बाहिज चिंता। कौन सी चिंता? बाहिज मने बाहरी चिंता, नाटक। बाहर से भगवान चिंतित हो गए, भीतर तो जान गए काम हो गया। उधर भगवान बोले, लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कह रहा है सीता आश्रम में नहीं है। और सीता मैया से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए। जटायु जी से मिले, जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया है। प्रभु दशानन रावण लेकर दक्षिण दिशा में गया है, उसी दुष्ट ने मेरी ये गति की है। सीता जी बहुत विलाप कर रही थी, आप शीघ्र जाइए। इतना कह के भगवान से भगवान की भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग कर दिया। और दर्शन करिए, राम जी ने जो सुख अपने पिताजी को नहीं दिया, भगवान ने वो सुख जटायु जी को दिया। उनकी अंतिम क्रिया राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण की है। यही कर क्रिया यथोचित निज कर की राम। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और भगवान पहुंच गए शबरी मैया के आश्रम। किसके यहां? जोर से कहिए, सबरी मैया। शबरी मैया को गुरु जी कहे थे, प्रतीक्षा करना बेटी, राम आएंगे तुमको दर्शन देने। अच्छा आपसे एक बात बोलूं, कहिए बोलूं? आपसे यदि बोलूं कि प्रतीक्षा करिएगा भगवान आएंगे आपके पास, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा, बोलिए बोलिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल? कहिए 5 साल करेंगे प्रतीक्षा? 10 साल? बहन जी करिए ना। 10 साल 15 साल बाद आप कही देंगे कि महाराज झूठ बोल गए। क्या बोल देंगे ना? आपको पता है शबरी मैया ने हजारों वर्ष प्रतीक्षा की। गुरुजी बोले थे राम आएंगे। जब गुरुजी बोले थे तो शबरी मैया युवा अवस्था में थी। प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। किसी ने कहा तुम बुढ़ा गई, राम नहीं आए ना? बोली मैं बूढ़ी हुई हूं, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, राम अवश्य मेरे घर आएंगे। कौन आया हो? शबरी देखी क्या राम
शबरी मैया को दो पुरुष आते दिखाई दिए हैं। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आते दिखाई पड़े तो शबरी मैया को राम जी याद नहीं आए, गुरु जी याद आए। ये कथा कहती है जिस जीव के कारण हमको भगवान मिले, चाहे भगवान की भक्ति मिले, भगवान से पहले उस जीव का धन्यवाद करना चाहिए। आप ना होते तो हम कैसे पहुंच पाते हैं? शबरी जी को गुरु जी की याद आई। शबरी मैया ने पूछा था, गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? गुरु जी ने 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताए थे राम जी के। ये पांचों मिला लेना, पांचों जिसमें मिल जाए वो राम जी होंगे। राम जी आ रहे हैं और शबरी मैया मिलाने लगी। गुरु जी पहला बोले थे, सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। बोली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। दूसरा, बाहु विशाला, उनकी लंबी भुजाएं होंगी। देखी घुटने के नीचे तक हाथ है राम जी का। बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी बोले थे, जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, ये भी मिल गया। चौथा, उर बनमाला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी पास आ गए। शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब आप जो ये माला पहने हैं, इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई ये बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, अंतिम बस मिल जाए। राम जी बोले, कहाँ मिला रही हो? बोले अभी बोली मत, चुप रही एकदम। हाँ। गुरु जी 5वां बताए थे, हाँ 1 नहीं आएंगे, 2 आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी मैया बारी बारी देख रही है। बोली सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं कंफर्म नहीं है। राम जी से बोली, भाई साहब ये गोरे वाले आपके का लगते हैं? राम जी बोले, माई हम ही रघुराई हैं, आई हमारा छोट भाई है, ये लक्ष्मण है, हम राम है। और जैसे राम जी ने कहा, सबरी पड़ी चरण लपटाई, मैया सबरी पड़ी चरण लपटाई। भगवान के श्री चरण में सबरी मैया लिपट गई, अझुरा गई हो भगवान के गुड़वे में। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने शबरी मैया को एक एक व्यवहार बताया था, एक एक व्यवहार। भगवान को देख करके क्या दशा हुई? प्रेम मगन मुख बचना नावा, पुनि पुनि पद सरोज सीरनावा। प्रेम के कारण शब्द समाप्त हो गए। याद रखिएगा, प्रेम जब बढ़ता है तो जिह्वा का काम समाप्त हो जाता है, फिर आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं। शबरी मैया बारंबार पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बारंबार दंडवत करती हैं। सुंदर आसन बिछाकर भगवान को बिठाया, कंदमूल फल ला कर दिया। भगवान कंदमूल फल पाए। अब शबरी मैया हाथ जोड़ के बैठी हैं। गुरु जी ने कहा था राम जी का पांव धोना, बिठाना, भोजन कराना और उसके बाद स्तुति करना। भोजन तक तो हो गया, अब उस स्तुति की जब बारी आई ना, शबरी मैया कांपने लगी। राम जी बोला, क्या हुआ मैया? शबरी मैया बोली, गुरुदेव हमसे बोले हैं कि आपकी स्तुति करना, हम कैसे करें राम जी? शबरी मैया बोली, जान के भी पूछ रहे हैं प्रभु, मेरे गुरु जी ने कहा है कि राम जी से कहना कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए
वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सब काम सुग्रीव जी करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने भगवान का रूप हृदय में धारण करके दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के चरण में प्रवेश कर गया। भगवान शबरी मैया को गति देकर आगे बढ़े। पंपा सरोवर आया है, यहाँ नारद जी आए हैं। इस प्रसंग को मैंने बीच में सुनाया था आपको। नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो जाए। और संतों का लक्षण पूछकर नारद जी गए। 10 मिनट आप लोग और बैठ सकते हैं ना, 1 घंटा ना, हमरो भूख भूख लगा है। 10 मिनट ठीक है ना। कल हम चाहते हैं कि थोड़ा विधिवत सुंदरकांड की कथा हो, इसलिए थोड़ा प्रसंग हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। 10 मिनट और, ठीक है। अब केहू उठी ना बीच में। राम जी आगे बढ़े। पंपा सरोवर से ऋष्यमुख नाम का पर्वत निकट आया। किस नाम का? ऋष्यमुख। इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपनी मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं। राम लक्ष्मण जी को हाथ में धनुष बाण लेकर आते देखे और देख के डर गए। उनको लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। डर के हनुमान जी को बुलाए। किसको बुलाए? जोर से कहिए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं आज। इसलिए जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा से बोलिए। अरे पहले हमको तो बोलने दीजिए। एकदम बैटरी चार्ज हो गई आप लोगों की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप लोग के चक्कर में इनका सुनाइए नहीं पड़ा हमको। आप लोग धीरे बोलिएगा। नहीं, आप नहीं बोले, मैं आपको नहीं बोल रहा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हुई ना बात। बोले खा जी, बोला मजदूर है, दूर से बोलना चाहिए। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जी धरी बटु रूप देखुते जाई। बटु का रूप धारण करके जाइए, बातचीत करिए और पता लगाइए उन दोनों का कहने का मोटो क्या है। यदि आपको लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं आपको ऊपर से देखूंगा, आप नीचे से हमको देखिएगा, बोलिएगा मत, केवल इतना करिएगा। आप इशारा किए नहीं कि मैं भागो तुरंत तजाओ यह सैला, तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी भागने में 1 नंबर, भागते पहले। हनुमान जी ब्राह्मण का नकली रूप बनाकर गए। किसके आगे गए? भगवान के आगे। अब जाकर पूछे आप कौन है? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन। अच्छा आप समझिए, राम जी जिस समय हनुमान जी से मिले हैं उस समय जेठ का महीना है। तपती धूप, चिलचिलाती धूप में जो नंगे पांव चलेगा उसका पांव कैसा हो जाएगा? रूखा सूखा हो जाएगा ना। हनुमान जी जैसे भगवान को प्रणाम किए, आंख नेत्र दृष्टि गई चरण पर। भगवान के पांव कोमल बने थे। हनुमान जी सोचे इस धूप में भी जिसके पांव कोमल दिखाई दे रहे हैं ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, ये कोई विशेष पुरुष है। पूछे आप है कौन? वेश मुनियों का है, अंग क्षत्रिय जैसा लग रहा है। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, नर नारायण तो नहीं, ब्रह्म तो नहीं आ गए हैं? आप हैं कौन? किसने पूछा? क्या बन के पूछा? ब्राह्मण, नकली चेहरा। राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। राम जी को हनुमान जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी सोचे हम ब्राह्मण बन गए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा बना के आए हैं। भगवान बोले जब आप अपने को छिपा रहे हैं तो हम कहाँ बताएंगे? भगवान भी बोले हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या वाले महाराज के लड़का हैं।
हमार नाम राम, ये हमार भाई लक्ष्मण, संग में हमारी पत्नी थी सीता वैदेही, यहाँ उनका हरण हो गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कहानी थी, अब आप अपनी कहानी सुनाइए। हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं। हनुमान जी पहचान गए। भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया है हनुमान जी को, पहली बार नहीं दूसरी बार। हनुमान जी थोड़ी देर गिरे रहे, बोले राम जी उठा क्यों नहीं रहे हमको, पहचाने नहीं क्या राम जी। हनुमान जी अपने उठ गए। अब बोले प्रभु एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारो, दीन बंधु। प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मोह के कारण आपको भूल गया, परिचय पूछ लिया। आप ज्ञानी होकर सब कुछ जानकर मेरा परिचय पूछ रहे हैं, आप हमको भूल गए हैं क्या प्रभु। इतना कह के हनुमान जी दोबारा दंडवत किए। राम जी फिर नहीं उठाए। हनुमान जी टेंशन में, राम जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। फिर हनुमान जी को समझ में आया, मैं मुख से बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, हनुमान हूं, लेकिन चेहरे से अब भी ब्राह्मण बना हूं। मैं भगवान के आगे छल कर रहा हूं, इसलिए भगवान ने उठा रहे। जैसे हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए, भगवान तुरंत हनुमान जी को उठा करके अपने हृदय से लगाकर खूब दुलार करते हैं, है? भगवान बोले हनुमान मैं आपको भूला नहीं हूं। ये जो लक्ष्मण जी हैं ना, इनसे 2 गुना अधिक मैं आपको प्रेम करता हूं। कितना? 2 गुना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप सोचिए, लक्ष्मण जी 14 साल राम जी के लिए सोए नहीं, कितनी सेवा किए। और लक्ष्मण जी के आगे हनुमान जी अभी अभी आए हैं। अब भगवान बोल दिए कि हम इनसे आपको डबल प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी को बुरा लगा होगा ना? कहिए। नहीं लगा। नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। भगवान बिल्कुल सही बोले। आप देखो, किसी माई का एक बेटा 10 साल का हो, दूसर का बेटा 1 साल का, माई सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? काहे? 10 साल वाला तो 10 साल से बेटा है, 1 साल वाले को क्यों प्रेम करेगी? क्योंकि छोटा है। भगवान लक्ष्मण जी से बोले तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी शरण में आए हैं, ये नवजात शिशु हैं अभी, इसलिए इनको 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा मैं। हनुमान जी बोले प्रभु ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, अब वो प्रभु आपके दास हैं। राम जी बोले बहुत बढ़िया। फिर हनुमान जी बोले चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले? दास से मित्रता क्यों करेंगे भैया? मित्रता बराबरी में की जाती है, यदि दास है तो मित्र क्यों बनाएंगे? लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी यदि भगवान सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना, तो दास वाली पोस्ट की वैकेंसी निकल जाएगी। अब मैं उस पोस्ट पे जाकर बैठ जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा, मेरे पर कृपा हो जाएगी। लक्ष्मण जी बोलो ठीक है लेकर आओ उसको। बोले आएगा नहीं, इतनी कुटाई भई है उसकी बाली से कि डर के मारे नहीं आएगा, इसीलिए हमको भेजा है, चलिए मैं लेके चलता हूं। लक्ष्मण जी बोले कितना दूर से पैदल चल कर आए हैं, पहाड़ चढ़वाओगे? बोले पहाड़ नहीं, पीठ पर बैठिए। हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाया, कंधे पर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? पीठ पर। हाँ, फोटो में कंधा दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान को हनुमान जी ने लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। अच्छा आप बताओ, आप किसी आदमी को लेकर जाओगे तो गोद में उठा कर लेके जाओगे कि पीठ पर? कहिए कहिए, फंस गए ना इसमें। विक्रम बेताल थोड़ी खेलना है। कहां लेके जाएंगे? गोद में। पीठ पर तो सामान लेके जाते हैं। राम जी बोले पीठ पर क्यों ले चलेंगे? ले चलिए गोद में। हनुमान जी बोले गोद में नहीं, पीठ पर। क्यों? गोद में ले जाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा,
पीठ पर जब ले जाऊंगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा प्रभु, इसलिए पीठ पर चलिए। फिर पीठ पर बिठा करके लेकर गए, सुग्रीव जी के पास मित्रता कराई, भगवान को सुग्रीव की कथा सुनाई, सुग्रीव को भगवान की कथा सुनाई। और भगवान ने कहा, मित्र तुम्हारा भाई बाली तुमसे सब छीन लिया, मैं बाली को मारकर तुम्हारा सब कुछ वापस दिलाऊंगा। और भगवान ने वचन का निर्वाह किया। बाली राम निज धाम पठावा, बाली को भगवान ने अपने धाम विदा किया है मार करके। अब यहां एक कारण समझिएगा, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। बाली कौन है पता है? इंद्र बाली बनकर आए हैं। कौन आया है? क्यों आए हैं? राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और जाकर रावण से फ्रेंडशिप कर लिए थे। तो जो शत्रु से जाकर हाथ मिला ले उसको क्या करना चाहिए? उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और भगवान बोले, सुग्रीव इसी प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिता रहा हूं, इसी चतुर्मास के बीच में आप सीता जी का पता लगाना। अब मैं आपका काम कर दिया, राजा बना दिया, अब आप मेरा काम करिएगा। सुग्रीव बोला, ठीक है प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चले गए और दर्शन करिए। सुग्रीव जैसे राजा बना, भगवान को भुलाई गया। अभी जो मैं कह रहा था, अभाव होता है तो भगवान याद आते हैं। अभाव गया, भगवान हो गए। जैसे अभी एकादशी कब थी हो? 12 तारीख को। अभी 2-3 दिन पहले एकादशी गई है। 12 को थी, 12 नवंबर को। 12 को एकादशी थी, देव उठनी एकादशी। उसी दिन चतुर्मास पूरा हुआ है सरकार, उसी दिन हुआ है ना, उसी दिन चतुर्मास पूरा हुआ। जैसे चतुर्मास पूरा हुआ, राम जी को आया गुस्सा, निकाले धनुष बाण, बोले मार दूंगा सुग्रीव को। जिस बाण से मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा। भूल गया मुझे, कब मारूंगा? कब मारूंगा? कल। लक्ष्मण बोले कल नहीं भैया, आप रुकिए, हम आज ही मार के चले आते हैं। भगवान ने कहा, देखो मारना मत, केवल जाओ उसको पकड़ कर लाओ। सुग्रीव को पकड़ के लक्ष्मण जी लाए। सुग्रीव चरण में गिरकर क्षमा याचना किए। भगवान ने क्षमा किया और कहा, चलो पता लगाओ सीता जी का। कपियों को बुलाया, बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, सीता जी का पता लगाओ। 1 मास में लौट कर आना है, ध्यान रहे। और जो खाली हाथ आएगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी 1 महीने में ही आना है और पता लगा करके आना है। सारे कपि दूर से प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया तो भगवान ने पास बुलाया। क्यों?
राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया, सिर पर हाथ रखकर दुलार किया, मुद्रिका संध्या की निकाल कर दी और कहा अनेक प्रकार से सीता